Hello, everyone, and welcome. Welcome to another episode of Holistic Heart Seat. ये पर्टिकुलर प्रोग्राम मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए रखता हूं और जो मेरे रेकी एंड माइंड पावर कोर्स को ऑनलाइन सीख चुके हैं या फिर सीख रहे हैं और उनकी जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कोई बीमारी ठीक होती है, रिलेशनशिप में कोई बदलाव आया हो या फिर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुआ हो, कैसे भी उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया और आगे जाके वो क्या बने और क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, ये हम उनकी जुबानी खुद ही सुनते हैं। और मैं इस प्रोग्राम में आज स्टूडेंट को बुलाने वाला हूं। उनका नाम है विनायक शिरसाट, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उनकी एक जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरे साथ और मैं आज उनको बुलाने वाला हूं। सो वेलकम विनायक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके विनायक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी जुबानी प्लीज बताएं कि आपका जर्नी कैसी रही मेरे साथ, आप क्या कर रहे हैं, पहले किस वजह से आप मुझसे जुड़े और आपके जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। चलिए विनायक बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं आपको और रेकी शक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके वजह से आज मैं एक सफल रेकी मास्टर हूं। आपके मार्गदर्शन में यहां तक का जर्नी पूरा कर चुका हूं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि 2020 के अक्टूबर महीने में मैंने सर के पास में प्रोग्राम्स सीखना शुरू किया। सबसे पहले तो एक फ्री वर्कशॉप हुआ था, वेबिनार, जिसमें मैंने ज्वाइन किया। उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद में 5 दिन का एक सर का कोर्स होता है, जो कोर्स को मैंने ज्वाइन किया। उसमें भी मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आए। सर के पास से जो कुछ मोटिवेशनल चीज़ें मिली, उससे मुझे गाइडेंस लगा और मुझे लगा कि मैं मेरे लाइफ में हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी हो सकता हूँ। कुछ तो ऐसे हमारे पास में चीज़ें हैं, हमारे पास में टेक्निक्स है कि जिससे हम ये अचीव कर पाएंगे। फिर उसके बाद में सर का जो 5 दिन का कोर्स होता है, उसके लास्ट में सर ने ऑफर दिया था, जिससे मैंने सर का आरएमपी कोर्स ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के पहले मेरे पास में मेरा प्रॉब्लम्स भी थे, जिसमें मैं एक सर्विसमैन होने की वजह से एक रिटायर्ड लाइफ जी रहा था। रिटायर्ड लाइफ जीने की वजह से थोड़े से फ्रस्ट्रेशंस होते ही है। तो थोड़ा गुस्सा था, एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग का एडिक्शन था, जिसकी वजह से फैमिली में भी थोड़े रिलेशंस में प्रॉब्लम थे। तो यहाँ पे आने के बाद में सर के गाइडेंस में लगा मुझे कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही मैंने सर के गाइडेंस में जो भी हमारे सिस्टम्स होते हैं वो शुरू कर दिए और धीरे धीरे रिजल्ट्स इतने मैजिकल आने शुरू हो गए कि वो तो फिर मैं मेरा जर्नी ब्रेक नहीं कर पाया। सर के पास में रेकी लेवल 1-2 तो पहले आरएमपी में हो ही जाता है। फिर आगे का 3rd लेवल भी सर के पास में ही किया मैंने। फिर और भी सर के पास में मैजिकल कोर्सेस है, वो कोर्सेज भी किए, जैसे मनी रेकी वगैरह कोर्स होता है। वो कोर्स करने के बाद में अभी मेरा स्टेज ये है कि मैं सर के पास में हर चीज करके अभी एक सफल रेकी मास्टर हूँ। सर के गाइडेंस में अपने खुद के कोर्सेज बना रहा हूँ और सर के गाइडेंस में ही एक स्पिरिचुअल लाइफ, होलिस्टिक लाइफ जी रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है। और चलिए ठीक है, धीरे धीरे हम आपको कुछ ना कुछ, मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा सो दैट आप थोड़ा सा सही तरीके से ऑडियंस को समझा पाओ। आप मुझे समझाएं कि ये जो मैं आरएमपी मतलब रेकी एंड माइंड पावर कोर्स में सिखाता हूँ, जिस तरीके से सिखाता हूँ, उसको सीखना क्या आपके लिए टफ था? क्योंकि आपकी अपनी एक लाइफ थी, आपका फैमिली है, आपके और काम धंधे हैं, उसमें आप टाइम निकाल पाए थे? सीखने में कितना आपको मुश्किल था या आसान था, ये बताइए सीखने के लिए। ये आपने जिस तरह से मुझे सिखाया, उसमें सिर्फ हमको कुछ मिनट निकालने हैं और अगर हम अपने भलाई के लिए भी ना टाइम निकाल पाए तो फिर टाइम तो हमारे लिए कभी निकल नहीं सकता है। तो मुझे तो भलाई करवानी थी अपनी, तो साथ में तो बहुत जरूरी है कि मुझे टाइम निकालना। लेकिन उसके लिए आपके यहाँ से आपने एक टूल भी दिया था, जो टाइम टेबल में हमको ABC मार्किंग करना है, उसके हिसाब से टाइम तो 100% निकल ही जाता है। ओके, टाइम मैनेजमेंट टूल जो मैंने सिखाया हुआ, टाइम मैनेजमेंट टूल के हिसाब से आपने अपने टाइम को
मैनेज करना शुरू एडजस्ट किया और उसको मैनेज सी करना लेवल वाला को ए लेवल और सब कुछ करके मैंने मैनेज कर ठीक लिया। है। मेनली जो ट्रेडिशनल रेकी सिखाया जाता है, आपने पहले भी देखा, कई सारे रेकी मास्टर्स को आपने देखा होगा, जो भी सिखाते हैं और सही सिखाते हैं, लेकिन वो लोग जब प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कि रोज 1.5 घंटा बैठ के अपनी सेल्फ हीलिंग करो। क्या आपको भी 1.5 घंटा करना पड़ा था, या फिर कम में ही आपका टाइम मतलब हीलिंग हो जाती थी? कितना टाइम लगता था शुरू में जब आपको नहीं, करवाया? आपने जैसे बताया था वैसे 12 मिनट का हीलिंग ही आपने बताया मुझे, पानी चार्ज करने के लिए बोला था। तो ये 2 चीजें ही बहुत मैजिकल साबित हुई, साथ में ये एंड बाकी हीलिंग से आप हीलिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हो, अब मुझे बताइए कि रेकी एंड माइंड पावर की प्रैक्टिसेस में सारी चीज है, इंक्लूडिंग फिजिकल एक्सरसाइज, बाकी चीजें भी करवाता हूं मैं। अब रेकी एंड माइंड पावर की टोटल एक्टिविटीज से जब आपने करना शुरू किया, शुरू में जब आपने आरएमपी ज्वाइन किया, 1 महीने का कोर्स था, उसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जो चेंजेस थे आपके अंदर में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, क्या चीज था जो आपको लगता है कि यहाँ सबको बताना चाहिए कि 1 महीने में क्या क्या चेंज हुआ आपका, क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले 1 महीने में, बताइए। 1 महीने में सबसे पहले पॉजिटिव रिजल्ट्स ये हुआ कि मैं सिगरेट स्मोकिंग जो करता था उसमें मुझे बेनिफिट हुआ कि मुझे लगा कि अभी सिगरेट स्मोकिंग करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे वो कम हो रहा था, इतना फास्ट कम नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब जो मैं मेरे ख्याल से अराउंड 80-90 सिगरेट्स के ऊपर पीता होगा, तो उससे कम होके 10 एक दिन में 80-90 सिगरेट, क्योंकि टाइम बहुत था मेरे पास में, दूसरा कुछ ये नहीं था तो, और माइंड सेट में नहीं था, तो अभी वो एक जगह पे टिकने के वजह से तो कम हो गया और 80-90 का 10 के ऊपर आ गया था। दूसरा चीज अगर मैं बोलूंगा कि 100% कब खत्म हुआ, कितना महीने लगा आपको 100% टोटल जीरो सिगरेट पीते? अराउंड 2 महीना लगा मुझे। 2 महीने में 100%, मतलब मैं पूरा बंद ही कर दिया था। उसके बाद में अभी तक मैंने टच नहीं किया है। उसके बाद आपको पीने का वो जो बोलते हैं अंदर से ललक होती है, वो सब नहीं आता था आपको 2 महीने में? दैट्स ग्रेट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था, क्योंकि कई सालों से आप सिगरेट पी रहे थे, दिन में 80-90, मजाक नहीं होता। मैं तो सोचता हूँ कि सांस कब लेते थे, खाना कब खाते थे, बट एनी हाउ आप बोलते हो, और जो सिगरेट पीते होंगे उनको भी शायद पता चलेगा, वो भी रिलेट कर पाएंगे। दैट मीन्स 2 महीने में एडिक्शन छूट सकता है इससे, अपनी आप प्रैक्टिस करने से, ये आप बता रहे हो, है ना? मुझे बताइए कि ऐसा कोई 5 चीजें बता सकते हो जो मेरे सिस्टम में, रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन में, जैसे मैं सिखा रहा हूं, जिस टाइप से गाइड करता हूं, वो दूसरे टीचिंग स्टाइल में, दूसरे इंस्टीट्यूट और मास्टर से थोड़ा अलग होगा? ऐसा कोई 5 चीजें बता सकते हो कि जो यूनिक हो सकता है आपकी नजर में, क्योंकि आप मुझे पिछले 1.5-2 सालों से देख रहे हो ना, क्या हो सकता है यूनिक? कोई चीज है ऐसा जो आपको लगता है कि अलग है? यूनिक चीजें ये है कि सबसे पहले तो नॉर्मली मैंने सुना भी था और देखा भी था कि रेकी के क्लासेस जो होते हैं वो 1 या 2 दिन का क्लास होता है, साथ में बुक देके भेज देते हैं, बाद में कोई फॉलो अप नहीं होता है, जिसके वजह से जो भी स्टूडेंट होता है वो बीच में ट्रैप में फंस जाता है। अगर उसको कंटिन्यूअस मोटिवेशन ना मिले तो वो अपना चीज पूरा कर ही नहीं पाता है, तो उसको इफेक्ट नहीं होता है मेरे ख्याल से। दूसरा चीज मुझे ये लगा कि आप वीकली मास्टरमाइंड, एक हमारा प्रोग्राम होता है जिसमें हर वीक, ये हमारा क्लास तो है ही, जो लाइफ टाइम हमारे सामने है, वीडियोस के रूप में है, तो कंटिन्यूअस हम कभी भी एक दिन में 10 बार भी देख सकते हैं। और वो होने के बावजूद भी वीकली मास्टरमाइंड में हमेशा सैटरडे को हमारे सामने आके कुछ ना कुछ अलग टॉपिक के ऊपर आप हमें मोटिवेशनल बातें बताते थे, ठीक है, जिसमें वो एक इसमें कंटिन्यूटी आ जाता है। एक तो पहली बात कि कहीं भी सिखाते हैं 1 या 2 दिन का वर्कशॉप करा के छोड़ देते हैं, ये बात समझ में आया। और मैं कंटिन्यूटी में सिखाता हूँ, कम से कम 1 महीने का कोर्स है, 3 महीने का फॉलोअप है, और लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ, और हर हफ्ते लाइव क्लास लेता हूँ जिससे आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। और कोई तीसरा पॉइंट हो सकता है कि कुछ और आपको अच्छा लगा हो यहाँ पे? तीसरा पॉइंट हमारा एक कम्युनिटी बना है व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें हम लोग मोटिवेशनल और अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों को बताते हैं। कभी हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, कभी दूसरे का सुनते हैं, तो उससे हमारा कंटिन्यूअस एक मोटिवेशनल फैक्टर बढ़ता रहता है कि अगर सामने वाले को रिजल्ट मिल रहा है तो अगर उतना ही हम मेहनत करें तो हमको भी मिल सकता है। मेरे एक्सपीरियंस के वजह से दूसरे किसी को बेनिफिट हुआ, दूसरों के एक्सपीरियंसेस के वजह से मुझे बेनिफिट हुआ होगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस बहुत बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स।
सो ये कम्युनिटी जो है आपको बैकअप देता है, आपको मोटिवेशन देता है। जो मैंने एक काइंड ऑफ अ कम्युनिटी बना रखा है, एक ग्रुप बना देता हूँ और बाकी सारे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, है ना। और इससे डेफिनेटली जब सभी लोगों की बातें सुनते हैं, सबकी एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो कभी कभी लो हो भी जाए वो भी आगे बढ़ जाता है, जैसे धक्का स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंटिन्यू लर्निंग होता है। 3 पॉइंट आपने बता दिया। और कोई ऐसा लगता है, कोई स्पेशल चीज जो आपको याद आ रहा हो, समथिंग और रिजल्ट और देने एक वाली पॉइंट बात हो? मैं बताना चाहता हूं कि ओके। नॉर्मली कोई भी टीचर या जो गुरु होता है वो अपना 100% देने का कोशिश नहीं करता है। शायद ऐसा फील होता होगा उनको कि मेरा स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन सर के पास में, मतलब मैं अभी आपके सामने ही बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि आपने कुछ अपने हाथ में रोक के रखा हुआ है। आप जो भी कुछ है सभी को गाइडेंस करते हैं, और अपने इतना ही कैपेबल बनाने के लिए खुद अपने आप ही बोल दिया है कि एक सक्सेसफुल आदमी को कॉपी करो और सक्सेसफुल बन जाओ। ये मंत्रा की तरह मैं यूज कर रहा हूं, और मैं आपको कॉपी कर रहा हूं और आपकी तरह बनने का कोशिश कर रहा हूं सर। बहुत अच्छी बात है, और वो हमें दिखाई भी दे रहा है, आप अच्छा कर रहे हो Yes. और आपकी लर्निंग अच्छी है। चलिए थोड़ा सा आपकी मास्टर बनने से पहले जब आप हीलिंग वगैरह कर रहे थे, है ना, प्रैक्टिस कर रहे थे, आप तो प्रोफेशनली भी करते हो, तो आपकी कोई हीलिंग एक्सपीरियंस बताइए कि आपने कैसे कैसे हीलिंग की है और कितने दिनों में आपको लगा कि मैं हीलिंग कर रहा हूं तो हीलिंग हो रहा है। जैसे फर्स्ट में ही आप टच हीलिंग सीखते हो स्टार्ट करते ही, तो टच हीलिंग कब से आपको लगा कि इफेक्ट हो रहा है, किसको दिया था? फिर आपने डिस्टेंस हीलिंग सीखा उसी 1 महीने में, तो डिस्टेंस हीलिंग कितने दिनों में लगा कि अरे इफेक्टिव है? ये थोड़ा बताइएगा कि मतलब मेरा सिस्टम कितना टाइम लगता है प्रैक्टिस करके परफेक्ट करने में कि रिजल्ट मिलता है, ये बताइए। सर मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो टच हीलिंग तो अपने ऊपर ही मुझे फील हुआ, क्योंकि मेरा गुस्सा कम हो गया था, मेरा सिगरेट स्मोकिंग का जो भी ये था एडिक्शन वो कम हो गया था। तो मुझे सेल्फ हीलिंग में ही अपने ऊपर समझ में आ गया कि इट वर्क्स। दूसरा बात ये है कि मैं मेरे जो पेड़ है, मुझे आदत है कि मेरे गार्डन में मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ। मेरे लड़के ने एक ऐसा पेड़ लेके आया था जो अराउंड मर गया था, मतलब उसके सब पत्ते सूख गए थे। तो मैंने सोचा कि सर ने जैसे बोला हुआ है कि हर चीज में लाइफ है और हम क्यों ना ट्राई करें। तो मैंने हमारे सिस्टम के हिसाब से प्यूरिफाई किया, चार्ज किया, बैलेंस किया, सब कुछ किया टच हीलिंग में। और उस पेड़ के पास में थोड़ी देर तक, मतलब हमारा जो 12 मिनट्स का ये है, अभी उसमें तो 12 पॉइंट्स नहीं ढूंढ सकते, लेकिन उसको पकड़ के मैं मेरा हीलिंग दे रहा हूँ। ठीक है। वो हीलिंग में इतना अच्छा इफेक्ट आया कि वो पेड़ भी जिंदा हो गया, और पेड़ में मैजिकल कलर के, मतलब जैसे हमारा हल्दी और कुमकुम का कलर होता है ना, वैसे कलर के फ्लावर्स आने लगे। पहले वाले मैंने फ्लावर्स देखे नहीं थे, तो ये मुझे एक बहुत अच्छा लगा। मेरा लड़का भी मतलब इसमें आ गया कि अब पापा ने जादू कर दिया। वेरी गुड, वेरी जादू तो नहीं है। हाँ, सेल्फ में भी फायदा हुआ, प्लांट्स में भी आपके फायदा हुआ है, हीलिंग शुरू हो गई। और कोई किसी इंसान को दिया हो जिसकी कोई बीमारी तकलीफ दूर हुई हो? हाँ, मेरे एक हमारे गुरु है, तो उनको फिर मतलब डिस्टेंस हीलिंग में मैंने पार्किंसन के लिए, जिसके लिए आपने भी बोला था कि नॉर्मली उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इतना मैंने सुना था। लेकिन मैंने सोचा कि गुरु जी है हमारे और उनको हीलिंग देना बहुत जरूरी है, तो मैंने एज ए ट्रायल बेसिस उनके ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन उनका और मेरा जो फॉलोअप था वो थोड़ा सा स्लो होने की वजह से मुझे 4 या 5 महीने लगे होंगे। लेकिन अभी मैं हैप्पीली बताना चाहता हूं उनका पार्किंसन टोटल क्यूअर्ड है, और शायद मैंने आपके पहले भी 100% 100% पार्किंसंस 4 महीने में पार्किंसंस आपने टोटल ठीक किए हैं, वो भी डिस्टेंस हीलिंग में। मैं बोलता हूं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पार्किंसंस काइंड ऑफ इनक्यूरेबल माना जा रहा है, जिसका इलाज नहीं मिल पा रहा है, लोग दवाई ही खाते रहते हैं पूरी जिंदगी भर। तो इसमें 4 महीने भी लगा हो तो मैं बोलूंगा कि बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, और कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट है? वैसे तो बहुत किया होगा, कोई एक सिग्निफिकेंट बहुत, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी। बहुत ज्यादा है। जैसे कि चीज मुझे ऐसा लगा कि एक ब्लड क्लॉटिंग का, किडनी का, ऐसे 3-4 केसेस आए थे मेरे पास में, जो भी मतलब ब्लड क्लॉटिंग का जो था उसके लिए मुझे 7 दिन लगा, लेकिन 7 दिन में 100% इफेक्ट आया। डिस्टेंस हीलिंग था ये, और वो जो भी व्यक्ति था वो क्योर हो गया 100%। उसके बाद में किडनी ब्लॉकेज था एक का,
वो भी हीलिंग हो गया। मेरा खुद का भाई, उसको हार्ट ब्लॉकेज था, उसको भी मैंने डिस्टेंस हीलिंग पे हीलिंग किया था, अभी वो ठीक क्योर है, उसको 4 ब्लॉकेजेस थे। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स है सर मेरे पास में। बहुत अच्छी बात है। तो दैट मीन्स आपको जो सिखाया गया, आपने टच हीलिंग भी इंस्टेंटली किया, ठीक हुआ, आपको खुद को इफेक्ट हुआ, एंगर इरिटेशन ठीक हुआ, सिगरेट एडिक्शन ठीक हुआ, वेट में भी आपने कहा कि रिड्यूस हुआ है, 20 केजीज कम हुए हैं, कुल मिला के आपको बहुत सारे फायदे हुए हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये एक्चुअली साइंस है, ओके, और इसके हर चीज जो मैं सिखाता हूँ उसके पीछे का कुछ साइंटिफिक फैक्ट होता है। तो डेफिनेटली ये साइंस है, इसीलिए काम करता है। पिछले 11 सालों से मैं 25,000 से ज्यादा लोगों को सिखा चुका हूं। एवरी टाइम ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको अच्छे कर्मा जमा होते हैं, तो क्यों नहीं किया जाए। तो मैं डेफिनेटली आज के दिन विनायक को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आए, मुझे टाइम दिया, समय दिया, ये इंटरव्यू दिया, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं। कई बार तो गुरु शिष्य के बीच में टोटली डिस्टेंस हो जाता है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अभी तक मुझसे जुड़े हो, अभी भी मुझसे सीखते हो, हर हफ्ते लाइव क्लास में आते हो, मुझे बहुत खुशी है। और इसी सिंसियरिटी की वजह से शायद आप एक अच्छे रेकी मास्टर भी बने हो। मैं आपको गुड विशेस देता हूं कि आप दुनिया में और लोगों के अंधेरों में से बाहर निकालें, उनके जीवन में उजाला लाएं, उनके लाइफ में पॉजिटिविटी लाके उनकी भी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर सके। मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी थैंक मच यू, सर। थैंक यू सो मच विनायक, मुझसे जुड़ने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। रेकी ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच विनायक। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। विनायक की कहानी से आपको भी कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा। अगर आप अपनी प्रॉब्लम से उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए रिलेट कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि मुझे भी रेकी एंड माइंड पावर से उन प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, हो सके तो आपको प्रोफेशनल बनना है, जो भी आपके मन में आ रहा हो, अगर आपको लगता है कि मुझसे रेकी एंड माइंड पावर सीखना चाहिए, तो मैं आपको मौका देता हूं कि एक फ्री वर्कशॉप में आके मुझसे एनर्जी एंड माइंड पावर सीखे, जिसमें मैं 3 स्टेप EMP टेक्निक सिखाऊंगा, जिससे आप अपनी कोई भी एंजाइटी, वरी, फियर या पेन हो, इमीडिएटली कम कर सकते हो। मैं 10 मिनट में ये कैसे हो सकता है, मैं लाइव डेमो देने वाला हूं। आने वाले सोमवार को 7 से 8:30 ये प्रोग्राम होने वाला है, लाइव है, और ये जूम के ऊपर। अगर आपको ये पर्टिकुलर वर्कशॉप मेरे साथ करना है, वो भी लाइव, तो नीचे दिए लिंक पर जाकर अभी रजिस्टर करें। और मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं, अगले वीडियो में डेफिनेटली मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस इज डॉक्टर पूरन शर्मा, और रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर एंड होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच, और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।